अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको मालूम है कि मार्च का महीना एंडोमेट्रियोसिस अवेयरनेस मंथ है। आज मैं आपको बताऊंगी कि एंडोमेट्रियोसिस इज़ अ ट्रीटेबल कंडीशन। व्हाट आर द फैक्ट्स एंड द ट्रुथ अबाउट दिस। मेरा नाम डॉक्टर सबा अंसारी है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ इंटीग्रेटेड मेडिकल के हॉस्पिटल डिफेंस लाहौर में। एंडोमेट्रियोसिस एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जो कि विमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ को इफ़ेक्ट करती है। वो ख़वातीन, वो बच्चियाँ जिनके पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं टिल द पीरियड्स एंड, ये वो ड्यूरेशन है जिसमें एंडोमेट्रियोसिस आपको इफ़ेक्ट कर सकता है। क्या ये ऐसी डिज़ीज़ है कि जिसको हम 7 दिन की मेडिकेशन लें, एंटीबायोटिक का कोर्स कर लें तो ये ट्रीट हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जिसमें यूट्रस की लाइनिंग यूट्रस के अलावा जिस्म के बाकी हिस्सों में भी मौजूद होती है, लाइक ट्यूब्स पे, ओवरीज में, इंटेस्टाइन पे, ब्लैडर में एंड पेरिटोनियम में। और चूंकि ये लाइनिंग उधर मौजूद है और ये हार्मोन से इफ़ेक्ट हो रही है तो ये हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के सिम्टम कॉज करती है। इस लाइनिंग को मुख्तलिफ जगहों से निकालना मुमकिन नहीं है और चूंकि ये मुमकिन नहीं है तो हम इस कंडीशन को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम कम्प्लीटली ट्रीट नहीं कर सकते। बट इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप होप को लूज़ कर लें, ऐसा नहीं है। मॉडर्न साइंस के साथ, मेडिकल की एडवांसमेंट्स के साथ देयर आर मैनी मैनेजमेंट प्लान्स जिसमें हम एंडोमेट्रियोसिस को इफ़ेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन है। एंडोमेट्रियोसिस डिपेंड करता है कि आपको सिम्टम्स क्या हैं। बाज़ लोगों को हैवी पीरियड्स की ब्लीडिंग होती है, उसको हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक मेडिकेशन हम दे सकते हैं, हार्मोनल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, इंक्रीज़ ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए हम इंजेक्शंस दे सकते हैं एंड लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट प्लान हम इसकी कर सकते हैं जिससे हैवी पीरियड्स की ब्लीडिंग कंट्रोल में आ जाती है। दूसरे नंबर पे एंडोमेट्रियोसिस में सीवियर पेल्विक प्रेशर या पेल्विक पेन होती है। मुख्तलिफ़ किस्म के पेन किलर्स मौजूद हैं, ओरल फॉर्म में भी और इंजेक्टेबल फॉर्म में भी, और अब GnRH एंटागोनिस्ट की ओरल मेडिकेशन भी अवेलेबल हैं जो कि एंडोमेट्रियोसिस की पेन को या फिर पेल्विक प्रेशर को बहुत इफ़ेक्टिवली ट्रीट कर सकती है। सब फर्टिलिटी अगर एंडोमेट्रियोसिस की वजह से मौजूद है, इसका मतलब ये है कि आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो देयर आर मैनी मेडिकल मैनेजमेंट्स जिससे हम कंसीव करा सकते हैं। लाइक असिस्टेड रिप्रोडक्शन है, ओव्यूलेशन इंडक्शन है, एंडोमेट्रियोमा की सर्जरी है, ट्यूबल पेटेंसी को चेक करना है और IVF की तरफ हमें पेशेंट को डायरेक्ट करना है। इसके अलावा अगर हार्मोनल इम्बैलेंस मौजूद है तो हार्मोन्स को एक्सटर्नली एडमिनिस्टर करा के हार्मोन्स के इम्बैलेंस को ठीक किया जा सकता है। एंड इसके अलावा हम अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं। हम अपनी स्ट्रेस को मैनेज करके जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में हो रही है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा एडिक्वेट स्लीप पर डे, अपनी स्लीप के पैटर्न को नॉर्मलाइज करके हम अपनी कंडीशंस को कंट्रोल में ला सकते हैं। सो दीज आर डिफरेंट मैनेजमेंट प्लान्स एंड द स्ट्रेटजीज जिससे हम एंडोमेट्रियोसिस को कंट्रोल कर सकते हैं। सो एंडोमेट्रियोसिस काबिले इलाज मर्ज़ है, लेकिन हम इसको पूरे तरीके से अपने जिस्म से ख़त्म नहीं कर सकते। एंडोमेट्रियोसिस को सक्सेसफुली मैनेज करने की इज़ the early diagnosis, appropriate management leading to the very good treatment outcomes. So मैं डॉक्टर सबा हूँ, IMC मेडिकल केयर के अंदर मैं एज अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। अगर आपको इन मसाइल में से भी किसी भी एक चीज़ का या चीज़ों का सामना है तो आप हमसे रुजू कर सकते हैं।